स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रगति पाठशाला में। मैथ के बहुत अच्छे टॉपिक यौगिक संख्या और रूढ़ संख्या के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैथ के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि यहाँ से जब घुमा करके प्रश्न देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो दोनों संख्याओं के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग प्रकार की संख्या है और आप बड़े आसानी से जान पाएंगे। और गारंटी मानिए आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं यौगिक संख्या किसे कहते हैं, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है। रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए उस चीज़ को ऐसे समझिए आप कि सबसे पहले देखिए रूढ़ संख्या। तो देखिए रूढ़ संख्या आप इस तरह देखेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब एग्जामिनर बनाता है तो ऐसे कह सकता है प्रथम 5 रूढ़ संख्या के योगफल बताइए। जब आप रूढ़ संख्या ही नहीं जानते रहेंगे तो आप फिर उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखिए रूढ़ संख्या को ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, ये चीज आप जान लीजिए। ठीक है, रूढ़ संख्या का ही दूसरा नाम है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये चीज आप समझते रहिए, प्राइम नंबर। ठीक, ये तो ये सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से आप कुछ कुछ पहचानते होंगे। तो आप समझिए रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। अब ये प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है क्या, इसको जान लीजिए। देखिए ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो स्वयं को छोड़ करके या एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं कटती, स्वयं या एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें कहा जाता है रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो देखिए स्वयं से सभी संख्या कट जाती है, एक से भी सब कट जाती है, इसलिए पहली संख्या आपकी है, पहली रूढ़ संख्या क्या है, 2 है। अभी क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा उसको भी हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, या पहली रूढ़ संख्या 2 है, या पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद आप समझिए, देखिए उसके बाद देखिए 3 है। अब देखिए 2 भी किसी से नहीं कटेगा, या तो खुद से कटेगा या एक से कटेगा। दूसरा 3 है, ये भी खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद देखिए आपका ये देखिए 5 है, 7, फिर देखिए 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 देखिए 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए फिर आपका 11 है, फिर 13 है, इसी तरह आपका बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए जितनी भी संख्या लिखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी संख्याएं स्वयं से कटेंगी या तो एक से कटेंगे, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो देखिए इन्हीं संख्याओं को कहा जाता है रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि रूढ़ संख्या क्या है, और भी प्रथम। तो प्रथम ध्यान रखिएगा, ये जो 2 है इसे ही सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। एक ऐसी ही संख्या है केवल अकेली है जो सम होती है, इवन होती है। तो देखिए पहले ये है, ये फिर ये 5 का है तो 5 को जोड़ लेंगे, आपको उत्तर आ जाएगा। तो ये जानकारी हुई रूढ़ संख्या की। अगली बात करते हैं यौगिक संख्या की। देखिए यौगिक संख्या, तो यौगिक संख्या देखिए इसका दूसरा नाम है भाज्य संख्या। अब आप पहचान लेंगे भाज्य संख्या यानी जिसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ये देखिए कंपोजिट नंबर, इस चीज को आप समझते रहिए कि देखिए यौगिक संख्या का ही दूसरा नाम है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो स्वयं और एक के अतिरिक्त जो अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाई स्वयं और एक से तो कटेगी, जो अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें कहा जाता है यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। तो अगर दूसरी परिभाषा की बात करें कि वे संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 गुणनखंड हो सकते हैं, उन्हें यौगिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 4 पहली यौगिक संख्या है, पहली भाज्य संख्या है 4, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एक में सभी टूटता है। देखिए फैक्टर हो गया। फिर आपका 6, ये भी किसी 3 से और 2 से कट जाएगा। देखिए ये भी आप क्या है, भाज्य संख्या। फिर देखिए 8 आपका, देखिए क्योंकि 7 नहीं है तो 8, देखिए 2 गुणे 2, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, या 4 गुणे 2, कुछ भी आप कहिए। उसके बाद 9 भी है, देखिए 9 भी यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपका 10, 12, 14, 15, ये सब आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या। क्योंकि ये जो संख्या है किसी तरह कुछ भी हो, 16, 18, 20, 21, 21 भी है और 7 से कट जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो उन संख्याओं को यौगिक संख्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहा जाता है। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, तरीका पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए।